आज क्लास 9 का एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में मोशन में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ वेग। वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों? इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था चाल और वेग में अंतर यही है कि चाल एक अदिश राशि है, चाल में केवल परिमाण होता है। वेग एक सदिश राशि है, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अर्थात जब ये कह दिया जाए कि कोई भी दूरी चली गई है तो चाल है, लेकिन कोई दूरी एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में चली गई, मतलब किसी भी समय में एक निश्चित दिशा में चली गई है तो उसे हम कहेंगे वेग। तो देखिए वेग की परिभाषा क्या होगी? गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी। अगर आप ये ना कहें तो आप ये कह सकते हैं कि गतिमान वस्तु के एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। चली गई दूरी या विस्थापन, यहाँ पर चली गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे वेक्टर बी से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, वेलोसिटी मीन्स इसका पहला अक्षर वी है। वी के ऊपर जब एक तीर लगा देते हैं, तीर मतलब एक निश्चित दिशा दर्शा देते हैं और इसको हम वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसको हम वेक्टर वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से फिर से आप समझें, इसकी दो परिभाषाएं दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, किसी गतिशील वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। या दूसरी तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के निश्चित दिशा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे गतिमान वस्तु के एकांक समय में या गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। फिर से एक बार, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसे हम वेक्टर v से दर्शाते हैं। और वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समयांतराल या विस्थापन बटे समयांतराल। इसे हम वेक्टर v से दर्शाते हैं, इसलिए वेक्टर v बराबर डेल्टा वेक्टर यस, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, बटे डेल्टा टी। आइए, अब वेग जो है ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान वेग या अचर वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर बच्चों, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान समय में समान विस्थापन, समान समय में जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दिशा में विस्थापित होती है, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी में समान समय में समान दूरी विस्थापित होती है, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में हुए समान विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में हुए समान विस्थापन को उस वस्तु का एक समान वेग या अचर वेग कहते हैं। अगला है असमान वेग या स्थिर वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखिए, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जब कोई
वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है। यहाँ पर क्या है? समान समयांतरालों में समान रूप से, समान समयांतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसे हम एक समान वेग या अचर वेग कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है, तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। मीन्स किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय कर असमान रूप से विस्थापित होता है, तो उसे हम असमान वेग कहते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं औसत वेग क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। एकांक समयांतरालों में किसी वस्तु द्वारा हुए कुल विस्थापन, एकांक समयांतरालों में किसी वस्तु द्वारा हुए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग बराबर हम लिख सकते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, या औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक वेग को हमेशा u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, तो हम औसत वेग बराबर लिख सकते हैं u प्लस v अपान 2। अब इसमें जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार को हम कौन सा वेग कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। तीसरे प्रकार के वेग को तात्क्षणिक वेग। तो अब हम तीसरे प्रकार के वेग आपको बताते हैं, जिसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और तात्क्षणिक वेग किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है या कैसे परिभाषित किया जा सकेगा, तो आइए प्यारे बच्चों अब आपको हम बताते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा अल्प समयांतराल में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा अल्प समयांतराल में हुए विस्थापन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे v से दर्शाते हैं, इसे v से दर्शाते हैं। यदि अल्प समयांतराल या अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt में विस्थापन वेक्टर ds होता है, तब तात्क्षणिक वेग बराबर यहाँ होगा d वेक्टर ds अपान dt। ये तात्क्षणिक वेग के लिए सूत्र होगा v इक्वल टू वेक्टर ds अपान dt। प्यारे बच्चों एक बात पुनः समझ लें, तात्क्षणिक वेग क्या है? जैसे कोई कार है, वो गतिशील है, किसी निश्चित दिशा में चल रही है, तो अल्प समय में 1 सेकेंड
या नैनो सेकेंड में कुल कितनी दूरी विस्थापित हो रही है, उन्हीं के अनुपात को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में हुए विस्थापन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे v से दर्शाते हैं। यदि अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल dt में विस्थापन वेक्टर ds होता है, तब तात्क्षणिक वेग v = वेक्टर ds अपॉन dt। अब अगला है आपका सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। प्यारे बच्चों, सापेक्ष और निरपेक्ष वेग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सापेक्ष वेग क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे दो वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से एक निश्चित दिशा में गतिशील हैं, तब एक निश्चित समय में पहली वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के वेग का सापेक्ष वेग कहलाती है। देखिए, आपको फिर से बता दें, सापेक्ष वेग क्या है? जब दो वस्तुएं या दो गतिशील वस्तुएं एक निश्चित दिशा में गतिमान हो, तब पहली वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के वेग का सापेक्ष वेग कहलाती है। सापेक्ष वेग कहलाती है। अब इसे ध्यान से फिर से समझें आप। जब दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक ए है, ए भी इसी दिशा में, ए भी इसी दिशा में, दोनों से गतिमान है, तो ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु का वेग जो है दूसरी वस्तु के वेग का सापेक्ष वेग कहलाता है। अब आइए हम आपको बता दें निरपेक्ष वेग क्या है। निरपेक्ष वेग, अब इसे ध्यान से समझें। निरपेक्ष वेग क्या है? जब दो वस्तुओं में एक वस्तु स्थिर हो और एक वस्तु गतिशील हो। जब किसी एक स्थिर वस्तु के साथ दूसरी वस्तु गतिशील हो, तब दूसरी वस्तु का वेग पहली वस्तु के वेग का निरपेक्ष वेग कहलाती है। यहाँ ध्यान से समझें, जब एक स्थिर वस्तु हो तथा दूसरी गतिशील हो, तब दूसरी वस्तु का वेग पहली वस्तु का निरपेक्ष वेग कहलाती है। निरपेक्ष वेग कहलाती है। बच्चों फिर से ध्यान से समझें, जब एक स्थिर वस्तु हो तथा दूसरी गतिशील वस्तु हो, तब दूसरी वस्तु का वेग पहली वस्तु का निरपेक्ष वेग कहलाती है। अब यहाँ पर दो बातें और ध्यान से समझना है। इसके पहले आप लोग पढ़े थे चाल और अभी आप पढ़ रहे हैं वेग।
यहाँ चाल और वेग में क्या अंतर है, इसे ध्यान से हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि चाल तथा वेग में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मेरे बच्चों, इसे ध्यान से समझना कि चाल और वेग में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लिखते हैं या लिख दें, चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ हम लिख दें चाल और यहाँ लिख दें वेग। अब इनमें अंतर क्या है, यहाँ क्रमांक लिख देते हैं। अब पॉइंट वाइज मैं इसको बता रहा हूं। नंबर 1, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। यहाँ देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट, चाल में केवल परिमाण होता है। यहां लिखेंगे केवल परिमाण होता है, और वेग में क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। यहाँ लिखेंगे परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। अब आइए इसका तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन औसत वेग शून्य हो सकता है। औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन औसत वेग शून्य हो सकता है। अगला पॉइंट है नंबर 4, यह एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। मेरे बच्चों, एक बात पुनः आपको बता दे रहा हूँ, दोनों में अंतर क्या है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण, अर्थात चाल में केवल परिमाण होता है, लेकिन वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन औसत वेग शून्य हो सकता है। यह एक अदिश राशि है, लेकिन यह एक सदिश राशि है। अरे दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता, अगर ये पूछा जाए कि चाल और वेग दोनों में समानता क्या है, तो दोनों के मात्रक समान है। चाल का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों में समानता है।
प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। इसे आप ध्यान से समझें और इसका नोट्स बनाएं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट के द्वारा पूछें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।